घर में अगर 4 लोग मालिक निसाब है तो चारों पर कुर्बानी है, शोहर पर भी, बीवी पर भी, बेटे पर भी, जो मालिक निसाब है। लोगों ने ये प्रोपेगेंडा भी फैलाया है हमारे दरमियान में से कि बड़े की कुर्बानियां जो होती हैं, इज्तिमाई कुर्बानियां, ये जायज नहीं है। जानवर शरीयत के मुताबिक का ले, ऐबदार जानवर की कुर्बानी ना करें। ऐब किसको कहते हैं? ऐब किसको? कान में अगर सुराख है तो वो मकरू है, लेकिन कुर्बानी है उसकी। रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। कुर्बानी साल में 1 मर्तबा हो रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बान कर देते अपने नाम से, वो तो किया ही, लेकिन कयामत तक आने वाली अपनी उम्मत की तरफ से भी खुद अपने हाथ से कुर्बानी फरमाए। आज उम्मत ये पूछती है मेरे अजीजों, कुर्बानी के लिए 1400 साल पहले तुम्हारे रसूल ने तुम्हारी जानिब से कुर्बानी की, और अल्लाह ने जिसको इस्तिताअत दी, जिसको ताकत दी, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है अपनी कुर्बानी करो, साथ में एक और कुर्बानी मेरे मुस्तफा की तरफ से करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। जबकि उनके एहसान का बदला पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती, लेकिन हम हदिये तशक्कुर के तौर पर अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये समझ रखा है, एक बकरा लेकर के आते हैं, पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी, एक बकरा पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी। मेरे अजीजों, बकरा एक आदमी की तरफ से ही कुर्बान होगा जो मालिक निसाब है। घर में अगर 4 लोग मालिक निसाब है तो चारों पर कुर्बानी है, शोहर पर भी, बीवी पर भी, बेटे पर भी, जो मालिक निसाब है। मालिक निसाब का मतलब क्या है आप जानते हैं? जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसके बराबर की कीमत हो, दोनों में से किसी एक के बराबर की कीमत हो। इस जमाने में आप कैलकुलेट कर लो 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या हो सकती है। उतनी अगर तुम्हारे पास रकम है, उतनी मालियत है तुम्हारे पास, तो तुम मालिक निसाब हो और तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी तुम्हारे ऊपर वाजिब है, और कुर्बानी वाजिब होने के लिए साल भर पैसे होना जरूरी नहीं, कुर्बानी के दिनों में अगर वो मालिक निसाब हुआ तब भी उस पर वाजिब है। ज़कात का हुक्म अलग है, कुर्बानी का हुक्म अलग है। और पूरे घर की तरफ से एक बकरा कुर्बान किया तो किसी का भी नहीं हुआ। अगर 4 लोग घर में रहते थे और चारों की तरफ से एक बकरा ज़बा किया और चारों का नाम लिया गया है तो किसी के नाम से कुर्बानी नहीं हुई, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। हाँ, बड़े जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं, वो ऊंट हुआ या बैल भैंस, ये जो बड़े जानवर हैं, इन जानवरों में 7 हिस्से हो सकते हैं और उनमें शरीक होना जायज है। लेकिन 7 लोग जो शरीक हो रहे हैं उनके लिए भी शर्त है, कोई एक बंदा भी उसमें गलत अकीदे वाला भी ना हो और गोश्त की नीयत से शरीक ना हुआ हो, बल्कि सब कुर्बानी की नीयत से आए हों तो सबकी कुर्बानी होगी। ये ख्याल भी रहे, जरूरी है। अब हालात ऐसे आ गए कि सबके लिए एक बकरा लेना अगर ताकत के भर नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो वो बड़े जानवर में हिस्सा ले सकते हैं जहां पर ये कुर्बानियां हो रही हैं, शरीक हो सकते हैं। कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा भी फैलाया है हमारे दरमियान में से कि बड़े की कुर्बानियां जो होती हैं, इज्तिमाई कुर्बानियां, ये जायज नहीं है, आदमी को अपनी कुर्बानी के वक्त सामने होना जरूरी है। ऐसी बातें फैलाई गई हैं। मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत फातिमा से, कहा है फातिमा अपनी कुर्बानी के वक्त सामने रहो, कुर्बानी के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ फरमाएगा। हदीस पाक है, लेकिन साथ में दूसरी हदीस ये भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी का वकील हजरत अली को बनाया था कि अपनी नियाबत दे दी कि मेरी तरफ से तुम कुर्बानी करो। इस तरह से जो मुसलमान इस्तिताअत नहीं रखता खुद करने की, वो अपनी जानिब से किसी दूसरे को वकील बना सकता है, शरअन जायज है। किसी को भी वकालत दी जा सकती, नियाबत दी जा सकती है, मेरे तरफ से तुम कुर्बानी करो। जैसे कि घर में कोई औरत मालिक निसाब है, अगर ये हुक्म होता कि औरत खुद जाकर के करे तो कहां से करती? औरत किसी को वकील बना सकती है, अपने शोहर को कह दी या किसी को दे दिया पैसे कि मेरी जानिब से तुम कुर्बानी करो, यह जायज है बिल्कुल।
जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया है हमारे दरमियान में कि कुर्बानियां नहीं होती, वो जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं। शरई मसाइल को जाने बगैर इस तरह की बातें अवामुल नास में, अवामुल मुस्लिमीन में फैलाना ये गुनाह है। हाँ, इस बात को याद रखें, जो वकील है कुर्बानी का उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जितने लोगों की कुर्बानी कर रहा है जानवर शरीयत के मुताबिक का ले, ऐबदार जानवर की कुर्बानी ना करे। लागर हो, कमजोर हो, सींग टूटा हुआ हो, कान कटा हुआ हो, पैर कटा हुआ हो, दुम कटी हुई हो, या इतना कमजोर के चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा ऐबदार जानवर ना ले। ये वकील की जिम्मेदारी है जो सबकी तरफ से कुर्बानी कर रहा है। और दूसरी चीज, ऐब किसको कहते हैं? ऐब किसको? कान में अगर सुराख है तो वो मकरू है, लेकिन कुर्बानी है उसकी। हाँ, सींग अगर बचपन उसके पैदाइशी नहीं आए थे तो जायज है उसकी कुर्बानी। आए थे और टूट गए तो उसकी मिकदार बताई गई है। 1/3 हिस्सा अगर टूटा है तो उस वक्त तक जायज है, उससे ज्यादा जड़ से टूटे हुए हैं तो कुर्बानी जायज नहीं। कोई पैर पूरा कटा हुआ है, दुम पूरी कटी हुई, ये ऐब में आता है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज नहीं, ये वकील करेगा, नहीं करेगा तो वो गुनहगार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इज्तिमाई कुर्बानी जायज ही नहीं, जायज ही नहीं। ऐसी बातें क्यों फैलाई जाती हैं? हदीस पाक में मिलता है कि नियाबत और दूसरे को वकालत देना जायज है। अब कुछ लोग ये भी फैलाते हैं कि कुर्बानी के जो हिस्से लिए जाते हैं, गोश्त दिया जाए तो उसकी कीमत अलग होती है, गोश्त ना लो तो उसकी कीमत अलग होती है। सब फैली हुई चीजें हैं। उसका रीजन भी पता करना चाहिए। ऐसी बगैर इल्म के बात करने से 4000-5000 रुपए का एक हिस्सा आता है अगर शहर में कोई बड़ा जानवर ज़बा करे, क्योंकि महंगा मिलता है बैल, और बाहर जब जाकर के कोई ज़बा कर रहा है तो वही एक हिस्सा 1500 रुपए में 2000 में हो जाता है। तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी फैलाई जाती है कि ये लोग करते ही नहीं है और ऐसे ही पैसे वसूलते हैं। ऐसा नहीं। दूर दराज कुछ इलाके ऐसे हैं, बंगाल है, उड़ीसा है, और भी कई इलाके बिहार के, जहां पर बड़े जानवर निहायत ही सस्ते दाम में मिलते हैं। बल्कि वहां पर जानवरों की कीमत सिर्फ 5000, 6000 और 10000 के नीचे होती है, बड़े जानवरों की जो हमने देखे हैं। वहां जाकर कुछ तंजीमें कुर्बानी करती हैं। अगर वो सही तरीके से शरीयत के मुताबिक जानवर लेकर के कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, चाहे वो 200 रुपए हिस्से में भी करता हो, कोई हर्ज नहीं। कीमत मैटर नहीं करती, जानवर मैटर करता है। कीमत चाहे जितनी भी हो रही हो। इस चीज को आज वजाहत करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने बयान किया। गलत फहमियों में ना फैले, गलत फहमियां ना फैलाएं, खुद भी बचे। हाँ, अफजल क्या है? अफजल तो ये है कि अल्लाह ने तुम पर वाजिब किया, तुम जाओ अपने हाथ से करो, तुम जाओ, क्योंकि हदीस पाक में मिलता है कि तुम अपने हाथ से कुर्बानी करो अगर ताकत रखते हो। उसके खून का कतरा गिरने से पहले तुम्हारे पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमाएगा। यह अफजल है। ये सारी बातें थी जो ईद कुर्बान से रिलेटेड थी। अल्लाह करीम हम सबको उसकी रजा के लिए कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन साथ में एक बात ये भी याद रखें, जब बंदा कुर्बान कर रहा होता है तो उसके अंदर ये नीयत भी हो, जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? 4 परिंदे लो, उनको ज़बा करो, उनके सर अपने पास रखो, उनका कीमा बनाकर 4 पहाड़ों पर रखाओ और फिर उन परिंदों का नाम लेकर के बुलाओ, वो जिंदा होकर के आ जाएंगे। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा था कि अल्लाह तुम मरने के बाद लोगों को जिंदा कैसे करता है, मैं देखना चाहता हूँ। तो रब ताला उनको प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा था कि जाओ ठीक है, ज़बा करो 4 परिंदे और उनका कीमा बना दो, सर उनके अपने पास रख लेना और उनका कीमा 4 पहाड़ों पर रख कर आओ और फिर आकर उन सरों के पास खड़े होकर उन परिंदों के नाम लेकर बुलाओ, वो आ जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी किया। 4 परिंदे लिए थे। क्या क्या लिए थे आपको मैं बताऊं। एक मुर्गा था, एक कौवा था, एक कबूतर था और एक मोर था। परिंदों के नाम याद रख लें, कौवा है, मुर्गा है, कबूतर है और मोर है। चारों को ज़बा किया, उनके सर अपने पास रखे और जिस्म के सब कीमा बना दिया और 4 जगह पर मिक्स करके उनको रखा है। फिर आकर यहाँ खड़े हुए
और पुकारा उन परिंदों का नाम लेकर, अल्लाह के हुक्म से आ जाओ। वो कीमा हवा में उड़ा, जिस्म बना और वैसी बगैर सर के उड़ता हुआ आया और अपने अपने सर से जुड़ करके वो जिंदा परिंदा हो गया। कुरान पाक में ये है मौजूद। तीसरे पारे में रब तबारक व तआला ने फरमाया, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला क़ाल वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैर फ़सुरहुन्न इलैका थुम्मा इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अन थुम्मा उदउहुन्न यअतीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। ये अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान में फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जो किया। अब सुनिए, सब सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 4 परिंदों का जो इंतखाब हुआ था ना, 4 परिंदे जो चुने गए थे, कौन से थे? कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर। असल में जो है इनकी हर एक की एक एक खासियत है। कौवा लालची बहुत होता है, कौवा लालची बहुत होता है। मुर्गा, उसके अंदर शहवत बहुत ज्यादा है, औरत की ख्वाहिश। मुर्गे के अंदर ख्वाहिश शहवत ज्यादा होती है। और कबूतर के अंदर दोस्ती करने की आदत ज्यादा होती है, जल्दी दोस्ती करता है। और मोर के अंदर दिखावे की आदत ज्यादा होती है, अपनी खूबसूरती का इजहार बार बार करता है। तो ये 4 चीजें उनके अंदर है, ये 4 परिंदों के अंदर। सूफिया इकराम फरमाते हैं, दर हकीकत आपको हुक्म था इन जानवरों को ज़बा का नहीं था। कौवे की लालच को ज़बा करो, मुर्गे की शहवत को ज़बा करो, और बिना वजह के कबूतर की जो दोस्ती है हर ऐरे गैरे से, इस दोस्ती के को कता करो, और मोर के दिखावे की आदत को ज़बा करो। ये 4 बुरी आदतों को ज़बा करो तो अल्लाह की कुदरत के मुशाहिदे देख